अच्छा ये बताइए, क्या ये ओवैसी साहब से कोई बातचीत हुई कभी आपकी, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रहे हैं? बातचीत का मुलाकात हुई है, बाकायदा मैं एक मीडिया के प्रोग्राम में था, वहीं उनसे मुलाकात हुई जी। एक बार शिवपाल जी के साथ मुलाकात हुई जी। मैंने कहा ना, मैंने जीवन में झूठ बोलना नहीं सीखा। बातचीत होती है, लोकतंत्र है, सारी पार्टी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, अपनी रणनीति, बातचीत होती है, सबसे होती है, बस एक बीजेपी को लोगों को छोड़ के। एक चंद्रशेखर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है या आपकी पार्टी है, बसपा भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस है, सपा है, तो वोट अगर बिखरेंगे तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि वोट तो उनके भी बिखरेंगे जी। ऐसा नहीं कि वोट इनकी सिर्फ विपक्षी दलों को बिखरेंगे, वोट तो उनके बिखरेंगे जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि लोकतंत्र है, इस डर से अगर लोग काम करना बंद कर देंगे, राजनीति करना बंद कर देंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा भाई? अगर हम जिन पे भरोसा, जिनको आज तक वोट दिया, हम तो नए दल हैं, उन्होंने अपना काम किया नहीं जी, और मैं उनके भरोसे अपना काम करूँ ना, तो परिवर्तन कैसे होगा? फिर जो नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? इसलिए मैंने पार्टी की गाइडलाइन पे तय किया कि भाई हम इलेक्शन में जाएंगे और मजबूती से इलेक्शन को लड़ेंगे। चुनावी परिणाम क्या होते हैं ये बाद की बात। कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई रैली आप करने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में? कोई आपने योजना बनाई है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि देखिए, भीड़ दिखाकर अपनी ताकत को दिखाना ये एक रवायत है राजनीति की, और मैं समझता हूँ कि भीड़ तो पैसे पे भी अरेंज की जा सकती है जी। बड़ी सवाल है कि आप जनता को तैयार कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर, मुझे ये बताइए कि देखिए बीजेपी की तैयारी, देखिए पन्ना प्रमुख बूथ लेवल पर क्या आपकी तैयारी है उतनी, अगर उस पार्टी से टकराना है? बिल्कुल है। क्या आपके एक एक बूथ पर लोग हैं, आपकी समितियां हैं, कार्यकारिणी है, मंडल में, बूथ में, ब्लॉक में, उस तरह से? कमेटी आपको इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अगर वो लीक होगी ना तो बीजेपी के लोग उनके घर पुलिस भेज देंगे। अच्छा, यानी आपका कहना है कि आप लोग काम कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं अगर यहाँ आऊँ, आत्मविश्वास की बात कर रहे थे ना, अगर एक नौजवान आपके सामने खड़े होकर कोई बात कह रहा है तो उसके वो एक लंबे समय के विजन को लेकर कह रहा है, तो कल वो ऐसा तो नहीं कि आपकी नज़रों में झूठा साबित हो जाएगा। आप ही मुझसे कहोगे आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ अगर हम जिससे लड़ रहे हैं उससे, उसके बराबर की नहीं, उससे ज़्यादा तैयारी करनी है अगर उससे जीतना है, हमने की। तो ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि आपका संगठन साइलेंट तरीके से काम कर रहा है बाहर बूथ पे। मैं क्या कह रहा हूँ, भीम आर्मी कहाँ से आती कहाँ जाती किसी को पता ही नहीं लगता है। ये तो आप उत्तर प्रदेश और देश की जो भी सरकार है उनके प्रशासन से पूछें कि क्या भीम आर्मी के लोगों का सरकार जैसा काम होता है, नहीं होता। क्योंकि हर घर में देखिए लोग कौन है, लोग तो वही जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, तो हर घर से भीम आर्मी के प्रति समर्थन है और वो लोग बस अब वो विश्वास चाहते हैं कि भीम आर्मी का लोग राजनीतिक काम भी अपना आजाद समाज पार्टी जरिए आगे बढ़ा दें। चंद्रशेखर, ये बताइए, आप युवा हैं और आपके साथ में यहाँ भी देख रहा हूँ आपके जो समर्थक हैं और वो भी युवा है, जोश भी है, जज्बा भी है, जुनून भी है, ये सब बातें तो है, लेकिन क्या इस देश की राजनीति में दलित सिर्फ वोट बैंक रहेगा? और कोई भी पार्टी है, इतने फीसद दलित, इतने फीसद दलित बहन जी के साथ जाएंगे, इतने फीसद दलित यहाँ जाएंगे, क्या समाज में अगर हिस्सेदारी की अगर हम बात करते हैं तो जो बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिक तौर पर जब हिस्सेदारी लेंगे तभी आएंगे, लेकिन क्या ऐसी क्या वजह रही कि नेता तो बनाए दलित समाज ने नेता बनाए अपने समाज से, लेकिन जब वो नेता बने तो उन्होंने समाज को छोड़ दिया? इसी में तो क्या चंद्रशेखर इस बात की गारंटी देते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, मैं गारंटी भरोसा नहीं करता हूँ, आदमी बदल जाता है समय के साथ। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आगरा में 18 मार्च 1956 को कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। किसके लिए कहा? मेरे लिए तो नहीं कहा था, मैं तो नहीं था उस समय 1856 में जी। तो मेरा कहना क्या है कि लोग गरीबों की बात करते करते खुद तो अमीर हो जाते हैं, लोग गरीब ही रह जाते हैं। इस थ्योरी को समझना पड़ेगा जी। जो व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए लड़ेगा, अवसर के लिए लड़ेगा, वो बदल जाएगा। जो व्यक्ति आंदोलन के लिए लड़ेगा, मेरे पास भी रास्ता था, मैंने क्यों बनाया? क्योंकि विचारधारा पर आधारित दल है। अगर मुझे राजनीतिक सत्ता या सुख की जरूरत होती तो मैं किसी भी दल में जाता, वहाँ से चुनाव लड़ता। मैं ये मेहनत क्यों करता कि पूरे देश में घूम घूम के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता? सैकड़ों से ज़्यादा मुकदमे मेरी पीठ पे हैं। मैंने रविदास मंदिर का आंदोलन हुआ, 250 लाठियाँ यहाँ खाई। मैंने यहाँ CNPR NRC का आंदोलन, जामा मस्जिद से मुझे गिरफ्तार किया, 250 लाठियाँ मैंने तब वहाँ खाई। तमाम तरह, जिसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं, वो किस चीज़ की परवाह करेगा? क्या मेरे पे अवसर की कमी है, आप ऐसा समझते हैं? नहीं, किसी के पास अवसर की कमी नहीं है। लेकिन मैं उस विचारधारा को, जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब की विचारधारा है, उसको मरने नहीं देना चाहता। तो मैं संकल्प और विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूँ। व्यक्ति बदल सकता है, विचार नहीं बदल सकते जी। जिस दिन मैं विचार से बदल जाऊंगा, चंद्रशेखर ही नहीं रहूंगा। MP हो सकता है चंद्रशेखर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वो नहीं रहेगा जो देखिए दलित समाज का व्यक्ति, माइनॉरिटी का व्यक्ति, बैकवर्ड का व्यक्ति किसी पार्टी में हो जी। और इवन अपर कास्ट की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं,
लेकिन अगर आप उनसे दिल से पूछो पार्टी गाइडलाइन से हटके कि चंद्रशेखर कैसा काम करते हैं ना, तो ईमानदार से कहेंगे कि इतनी कम एज में इतना जन समर्थन और अपने दम पे जी एक संगठन बनाना जो देशव्यापी हो, जिसकी दुनिया पहचान हो, और अपने दम पे पार्टी बनाना और पार्टी को चलाना, ये अगर किसी को सीखना तो चंद्रशेखर आजाद सीखें। मैं लगभग 16 महीने जेल में रहा जी। मैंने एक सिंगल लाइन नहीं लिख के दी कि मुझे छुड़ा लो, क्योंकि मुझे पता था ना कि ये ऐसा समय, मैं आत्म चिंतन का समय था, खुद से सवाल करने का, भाई कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। बड़ी बड़ी बातें सब करते, तो हमने तय किया, रास्ता खुद चयन किया, कैरियर छोड़ के। हम जा रहे थे पढ़ने के लिए अमेरिका जी। हमारे पिताजी को हुआ कैंसर, दिल्ली आए, सीख लगी जीवन में, और तब 8 महीने उन्होंने हमें सिखाया कि आप पैसे वाले हो, सब कुछ खाओगे तो रोटी। लेकिन इस समाज का जो आंदोलन जो चला आया था, उसका भला कौन करेगा, उसके लिए कौन लड़ेगा? सब लोग अगर अपने लिए जिएंगे। उस दिन तय किया भाई कि जीवन का अंत समय तक अपने पिताजी को जिस वादा किया है, आदमी सबसे झूठा सकता है, लेकिन अपने माँ बाप को भी झूठा बना देगा। तो मैंने अपने पिताजी से वादा किया, आज उस दुनिया में नहीं है, तो मैं धोखा तो किसी को भी दे सकता हूँ कह के, लेकिन मैंने जो वादा उनसे किया उसके लिए मैं जी रहा हूँ। और नेता बदल सकते हैं, मैं नेता ही नहीं हूँ ना, मैं कभी नेता बनना भी नहीं चाहता। नेता झूठ भी बोलते हैं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जी। मैं जो कहता हूँ तो मैं करता हूँ, लेकिन जिसको मेरा जमीर गवाही ना दे वो काम मैं कभी नहीं करता, वो कोई भी काम हो।